ये आंदोलन को 9.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी नतीजा अभी तक नहीं निकला है। बॉर्डरों से लोग कम तो नज़र आपको आ ही रहे हैं, ये तो सच्चाई है। देखिए गजेंद्र भाई, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर जो किसान है वो कार्य भी कर रहा है और आंदोलन जो है वो लगातार पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब आंदोलन जो है वो तमाम जिलों में भी चल रहा है, हर एक राज्य में भी चल रहा है, तो संख्या में इजाफा बढ़ता घटता रहता है, इस बात पे कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आप कहें कि यहाँ किसान नहीं बैठा है, ये गलत है। नहीं, किसान बैठा है, लेकिन आप ये समझिए कि अब जब आंदोलन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, हर राज्य में चल रहा है क्योंकि लोगों को लाया जा रहा है, हर जगह से लोग आ रहे हैं, तो इसी कारण से कभी संख्या बढ़ती भी है और कभी घटती भी है। कभी संख्या पहले दिन के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी आपने देखा कि जब बात आती है सारे किसान को इकट्ठा करने की, जब आती है महापंचायत की मुजफ्फरनगर में इकट्ठा करने की, तो सारा संयुक्त किसान एक साथ इकट्ठा होता है और एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होता है और आपने देखा होगा कि कई किलोमीटर तक लोग ही लोग नजर आते हैं किसान आंदोलन। नहीं लगता किसानों का मनोबल टूट रहा है? देखिए किसान का मनोबल बहुत समय जी बिल्कुल 1947 के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है और किसान का मनोबल मेरे ख्याल से टूटना नहीं चाहिए। किसान आशा लगा के बैठा है, अपने बच्चों को यहाँ इस आंदोलन के चलते खो चुका है। हमारे देश के किसान के 650 से ज़्यादा किसान भाई जो हैं वो यहाँ शहीद हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब किसान का मनोबल जो है अगर वो टूटेगा भी, लेकिन किसान यहाँ से उठेगा नहीं, ये बात भी डिसाइड है। जब आंदोलन की शुरुआत हुई लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि कुछ बदलाव होगा जी, लेकिन आपको लगता हुआ कुछ बदलाव? एक अगर आप कहना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा दूं कि आप एक बार पीछे घुमाकर दिखा दीजिए, थोड़ा सा एक बार दिखा दीजिए। ये आप ये देखिए इंडस्ट्री से निकलता हुआ ये काले कलर का धुआं, एक बार दिखा दीजिए। ये सही टाइम पे निकल रहा है धुआं, ये दिखा दीजिए अगर आ जाए आपके कैमरे में तो, ठीक है। ये निकलता हुआ धुएं से सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर किसान पराली जला दे तो उसके धुएं से न पता चल जाता है पॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन इन इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं इनको कोई आपत्ति नहीं देता। ये तो इन्हें ऑक्सीजन देता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन, इनकी ऑक्सीजन पता है कौन सी है? ये पैसे वाली ऑक्सीजन, क्योंकि ये बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां इन्हें मोटा मोटा पैसा देती हैं, इनके पार्टी फंड में चंदा देती हैं। अगर आप पीएम केयर फंड का हिसाब ले सके ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जितनी कंपनियां चल रही है ना, आधे से ज्यादा कंपनियां इनको पैसा देती होंगी, तभी वो कंपनी। पराली जलाने से तो केजरीवाल को भी दिक्कत है ना? दिक्कत है, इन्हें सब चीज से दिक्कत है नेताओं को। इन्हें दिवाली पे बम फोड़ने से दिक्कत है, होली पे पानी बिखेरने से दिक्कत है, हर त्योहार पे ये ठेके खोल देते हैं कि आदमी दारू पिए और घर में पड़ा रहे, बस ये इनका मॉडल है। इन्हों को किसान की हर चीज से आपत्ति है। एक बात आप मुझे बताइए कि आज आप समझते हैं और खुद देखते हैं कि एक और आलू आपको मार्केट में लेने जाएंगे तो सस्ता मिल जाता है, 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो में आसानी से मिल जाता है। वही आलू अगर वो मॉल के अंदर रिलायंस फ्रेश के अंदर लेने जाएं तो वही 50 से 60 रुपए किलो पे मिलता है, ठीक है ना। तो आप सोच लीजिए कि अगर किसान की फसल हाथ में लगेंगी तो मुझे नहीं लगता कि सब्जी का रेट जो है वो इतना सस्ता जो आज के टाइम पे है वो हो पाएगा। अगर मौजूदा हालात देखें अभी आंदोलन के, किसान आंदोलन के, तो आपको मजबूत कौन नजर आ रहा, किसान या सरकार? किसान। अभी तक क्या? अब तक किसान। किसान कैसे मजबूत नजर? किसान मजबूत इसलिए नजर आ रहे हैं कि किसान ने एक बहुत बड़ा नतीजा जो है वो कलकत्ता में दिखा दिया। किसान ने एक बहुत बड़ा नतीजा मुजफ्फरनगर में महापंचायत करके दिखा दिया। किसान ने उसके बाद एक बहुत बड़ा नतीजा करनाल के अंदर दिखा दिया कि जब किसान की मांग को माना गया और वहां से आंदोलन हटा, तो हमें उम्मीद है कि सरकार इनके आगे भी झुकेगी और सरकार माफी मांगेगी किसानों से एक दिन कि हमसे गलती हुई और हम अब इस गलती का पश्चाताप करते हैं, आपसे इन कानूनों को वापस लेते हैं। आपने कहा करनाल में जीत हुई, कैसे लगता है आपको सरकार ने इनकी बातें मान ली जो मांगे थी? क्या जो एसडीएम को लेकर इन्होंने बात कही, किसानों ने लेकर वहां से धरना हटाए, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो दोबारा बैठेंगे किसान, दोबारा बैठेंगे। पर ऐसा तो कई बार हो चुका ना, हरियाणा में सरकार मान जाती है, सुबह को फिर केस हो जाते हैं। नहीं, आपको एक बात बताते हैं कि अगर ये सरकार जो है वो किसानों को मांग नहीं मानेगी, एसडीएम का तत्काल इस्तीफा नहीं करेगी, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, एसडीएम के ऊपर 302, 307 का मुकदमा दर्ज नहीं करेगी, जो किसान भाई हमारा शहीद हुआ है उसे मुआवजा नहीं देगी, जो किसानों को चोट लगी है, जख्मी हुए हैं, उनको मुआवजा नहीं देगी, तो किसान दोबारा बैठेंगे धरने पर, बिल्कुल बैठेंगे किसान। और किसान ने तो भारत बंद का भी ऐलान करा 25 सितंबर को, आपको पता ही है। 27 सितंबर को किसान ने भारत बंद का ऐलान करा है, बिल्कुल करा है, और वो इसीलिए करा है। आप एक बात मुझे बताइए, जब किसान पे लाठी और डंडे भाजे जाते हैं तो ये लोग कहते हैं, और भारत बंद के दौरान सबसे अच्छी बात किसानों की यही है कि वो एम्बुलेंस को कोई आपत्ति नहीं पहुंचाते। एम्बुलेंस अगर आ रही है तो कितने भी किसान हैं सारे हट जाते हैं साइड में, सब अपनी गाड़ी, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाकर एम्बुलेंस को निकलने देते हैं, किसी आम जनता को तकलीफ ना हो। अमरिंदर सिंह का बयान कैसा देख रहे हैं, जो पंजाब के सीएम है? उन्होंने कहा कि आंदोलन शिफ्ट कर लो हरियाणा में, दिल्ली में, यहाँ खत्म करो
क्यों नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है, एक बात आप मुझे बताइए, आंदोलन तो पूरे देश के अंदर है, आंदोलन तो पूरे देश में है, कांग्रेस के सीएम है वो, तो कांग्रेस क्यों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी किसी भी दल के हों, आप कैसे बोल सकते हैं भाई? किसान है, खेती कर रहा है, वहां पर भी धरना दे रहा है। पंजाब तो सबसे बड़ा स्तर है। नहीं, पहले तो साथ थे ना कैप्टन, पहले तो अरे अगर जंतर मंतर पे भी आए आंदोलन करने, वो जंतर मंतर पे आंदोलन करने के लिए आए, अब ना जाने क्यों बयान बदलने, तो वही बता सकते हैं। हम सीधे तौर पे कहते हैं किसान जहां धरना दे रहा है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी वो हटेगा ही नहीं। क्यों? किसान आंदोलन से नुकसान ज्यादा हो रहा है क्या सरकार? किसान आंदोलन से एक बात आप मुझे बताइए, नुकसान इस देश के अंदर, जब इस देश को बंद कर दिया जाता है कोरोना काल के दौरान, तब भी तो नुकसान होता है देश को, है? तो पैंडेमिक था। नहीं, पैंडेमिक था, तो पैंडेमिक तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ खोला गया ना। सरकार ने अपनी सुविधा के लिए दारू के ठेकों को खोला ना, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए था। मनोज तिवारी जैसे नेता क्रिकेट खेलने के लिए घर से निकले ना, तो भी पैंडेमिक था, ठीक है? तो पैंडेमिक के दौरान जब इनके नेता क्रिकेट खेलने निकल सकते हैं, आम जनता दुकान नहीं लगा सकती। और अभी भी कैसा पैंडेमिक बताइए ना, पैंडेमिक कैसा कि रात को 8 बजे के बाद कोरोना उत्पन्न हो जाता है, कभी सैटरडे संडे उत्पन्न हो जाता है। क्या कोरोना से आपके सीधे संपर्क हैं, वो आपको बता के घर से बाहर निकलता है कि आज मैं निकल रहा हूँ, कल आप मत निकलना, आज 8 बजे निकलूंगा? किसान आंदोलन एक जिद बन गई है दोनों तरफ से। देखिए, किसान आंदोलन सरकार के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो जिद क्या, एक बात आप मुझे बताइए, जिन्होंने अपने बेटों को खो दिया, जिन बेटों ने अपने पिता को खो दिया, क्या अब वो यहाँ से खाली हाथ लौट सकेंगे? बताइए। किसान तो काफी लौट गए ना घर वापस। नहीं, कौन सा किसान लौटा है आप बताइए? सब अपने नहीं, सब अपना सिर्फ अपनी जब खेती के लिए एक लिमिटेड टाइम के लिए जाते हैं, उस खेती के टाइम पीरियड को ख़त्म करके अगर अनाज को काटना है तो काट के आ जाते हैं, उसको उगा के आना है तो उगा के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं और ऐसे जाते हैं कि 2 मेंबर आएंगे घर के तो 2 मेंबर जाएंगे, ऐसा होता है। किसान नेताओं को रणनीति बदल लेनी चाहिए, क्योंकि 9.5 महीने से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, किसान नेता जो है वो अपने अनुसार बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और वो लोग बखूबी सही चल रहे हैं। उनको पता है कि उनको क्या करना है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी करे हैं। उनके पास हमारे से बहुत बखूबी अनुभव है और तजुर्बा है और उनको पता है कि इस लड़ाई को कैसे किसानों के हक में दिलवाना है और कैसे किसानों को वापस जीत दिलानी है। लेकिन किसान नेताओं के बयान से हताशा झलकती है कहीं ना कहीं। देखिए, किसान नेताओं के बयान से हताशा या नताशा ये तो मुझे नहीं पता, ये हमें सीधे तौर पे पता है कि किसान नेता या संयुक्त किसान मोर्चा या किसान जो प्रतिमंडल है, जो भी है, वो जो भी बयान देता है उसके साथ पूरे देश का किसान खड़ा है और किसान कोई डिवाइड में नहीं बटा हुआ, किसान एक साथ एकजुट है। किसान संघ भी आंदोलन कर रहा है सरकार के खिलाफ। देखिए, सरकार के खिलाफ हर एक किसान संघ आंदोलन करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को जो रोटी कपड़े से जुड़ा हुआ है, जो रोटी से जुड़ा हुआ है, जो रोटी खाता है, अनाज खाता है किसान का, उसको सहयोग करना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय किसान संघ की ये कोई चाल हो सकती है। देखिए, वो चाल हो या जो भी हो वो हमें नहीं पता, लेकिन वो अपना आंदोलन अलग कर रहे हैं। बाकी किसान जो है वो आंदोलन कर रहा है और लगातार करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।